तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाकी आप लोगों को खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो कि ये जो दो ट्राइंगल दे रखे हैं ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, इसके सारे के सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना वो इक्वल है। जैसे एंगल ए देखोगे एंगल पी के बराबर है, दोनों 60 के हैं। एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, दोनों 80 के हैं। एंगल सी और एंगल आर आपस में इक्वल है, दोनों 40 है। तो आपको याद हो, आपने क्राइटेरिया पढ़ा था ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए रूल की हेल्प से ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, जरूरी नहीं है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यही साइड हो, आपको वो देखना पड़ेगा। ये ट्राइंगल घुमा के भी बना सकते हैं, ये रोटेटेड ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आप देखोगे ए बी अपॉन क्यू आर, ये क्यू है ये वाला पॉइंट, और इसका ये वाला पॉइंट सी है, इस वाले ट्राइंगल का ये पॉइंट है क्यू। तो ए बी अपॉन क्यू आर, और ये है आपका ए सी अपॉन पी क्यू, और ये आएगा आपका बी सी अपॉन पी आर। ये देखो सारे के सारे रेशियोज इक्वल हैं। तो जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में ट्राइंगल की साइड्स हो, जैसे ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी साइड हो सकती है, ट्राइंगल रोटेटेड आपको आ सकता है। तो ए बी देख लो 2, क्यू आर 4 है, तो ये 2/4 जो है आपका 1/2 बन जाएगा। ये जो ए सी है, ए सी आपका 3 और ये है 6, तो ये भी 1/2 बन रहा है। ये जो आपका बी सी है, बी सी 2.5 और ये 5 है, तो ये भी 1/2 बन रहा है। तो सारे देख लो रेशियोज इक्वल है। तो कौन सा रूल लगा? बाय एस 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 रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और इसको मोर स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ना, आप ध्यान रखना किस चीज का, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सी साइड है उसका ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे देखो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड जा रही थी? क्यू आर वाली, ठीक है। तो ये जो ए बी है, अब आपको सारे वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग निकालने हैं। आप देखो ये जो है ना 2 और 3 वाले बीच में ये वर्टेक्स आ रहा है, एक है 2 और 3, और यहाँ पे 2 और 3 जो साइड है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ध्यान दोगे तो साइड है 4 और 6 की। 4 और 6 के बीच में देखो कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? ये वर्टेक्स आ रहा है आपका क्यू का। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है आपका क्यू। ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। अब बात करते हैं सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है, या बी के कॉरेस्पॉन्डिंग देख लो कौन सा वर्टेक्स है। बी जो वर्टेक्स है ये कौन कौन सी साइड्स के बीच में? 2 और 2.5 वाली। तो ऐसे ही इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सी है? 4 और 5, क्योंकि 2 का डबल 4, 2.5 का डबल 5, इन दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है? आर। तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा आर। अब बचा लास्ट सी, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी। तो आप ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर लिखने की बजाय आप लिखोगे ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। तो इन दोनों चीजों में भी फर्क है। तो ऐसे ही आप देखोगे इसके सारे पार्ट्स। बाकी ये जो थर्ड पार्ट है इसका, ये आपको साफ साफ नजर आएगा कि ये नहीं है, सिमिलर नहीं है। नो, इट इज नॉट सिमिलर। रीजन आप खुद निकाल सकते हो साइड्स का रेशो लेके। अब आप इसके अगले वाले पार्ट पे आ जाओ, तो अगले वाले पार्ट में आपको दिख जाएगा कि भाई फोर्थ वाला पार्ट भी नहीं है। इसका रीजन आप ऐसे एस रूल अगर आप देखते हो लगा के तो आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2.5 और ये 5 और 6 दे रखा है, तो आप देखोगे साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है इनकी। फोर्थ वाले पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप निकालते हो 2.5 और 0.6 का, ये रेशियो डिफरेंट है। और अगर आप इसका बचे हुए 5/10 का, ये 1/2 है। तो ये देखोगे आप, ये 2.5/6 इसको कट करना है जितना मर्जी कर लो, ये रेशियो इक्वल नहीं आ रहे। तो जब रेशियो इक्वल नहीं है तो ऐसे एस रूल तो लग ही नहीं पाएगा आपका इसके अंदर। तो ये सिमिलर नहीं है। सर हाँ बोलो। सर फोर्थ सिमिलर है नहीं है? तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, फोर्थ पार्ट में काफियों की बुक के अंदर क्या है, ये जो डायग्राम है ना, ये दे रखा है 2.5, लेकिन मेरी बुक के अंदर ये दे रखा है 6। काफियों की बुक में ये 5 दे रखा है। तो अगर आप देखोगे, अगर आपकी बुक में ये 5 दे रखा है तो 5 और इसका रेशियो तो आपका 1/2 दोनों का आ जाएगा। इसका आंसर आपकी बुक में फिर यस होगा। लेकिन
ये जो डायग्राम दे रखा है मेरी बुक के अंदर, इसमें ये जो साइड दे रखी है 6 की दे रखी है, काफी की बुक्स में 6 होगा ये। तो अगर ये 6 है और ये 10 है, ये 2.5 और 5 है, तो ये नो होगा इसका आंसर। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर ये 6 की जगह 5 दे रखा है आपकी बुक में, तब ये आपका आंसर यस होगा। तो बाकी के पार्ट्स आप लोग इसके क्वेश्चन नंबर 1 के खुद कर सकते हो। यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 2 योरसेल्फ। आप क्वेश्चन नंबर 3 भी ट्राई कर सकते हो खुद से। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, पहले रीड करो सब। अब देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का। इसके अंदर गिवन है क्यू आर, ये डायग्राम दे रखा है क्यू आर। देखो क्यू आर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे रेड कलर से, रेड कलर के पेन से। ये है क्यू आर और क्यू अपॉन क्यू एस बोला है। अपॉन क्यू एस का मतलब हो गया, इसको मैं ब्लू कलर के उससे कर देता हूँ, क्यू आर अपॉन क्यू एस। और यहाँ पे बोला है क्यू टी अपॉन पी आर। क्यू टी मतलब ये वाली साइड, अपॉन बात करते हैं हम पी आर। पी आर देखो कौन सी साइड है, ये। देखो इस क्वेश्चन में आप ध्यान दो, आपको यहाँ पे बोला क्या है प्रूफ करने के लिए, ट्राइंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस को देख लो भाई, ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। टी क्यू आर। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपको दो ट्राइंगल्स बोले जाएंगे सिमिलर प्रूफ करने के लिए, तो आपका मेन ध्यान रहेगा कि जो आप सिमिलैरिटी के रूल लगाओगे ना, जिन भी साइड्स पे लगाओ और जिन भी एंगल्स पे लगाओ, वो इन ट्राइंगल्स का पार्ट होना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, ये जो एंगल Q है ना, ये PQS का भी पार्ट है, TQR का भी पार्ट है। तो ये तो दोनों ट्राइंगल में बात बन जाएगी। अब आप ध्यान दोगे, साइड के बारे में बात करें तो QR अपॉन QS, बड़े देखो बड़े ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं। PQS की साइड मान लो QS, या PQR की साइड मान लो QR। QR is a part of TQR and QS is a part of PQS। अब इनका रेशो निकालना है दूसरे के साथ, साइड के साथ। देखो यहाँ पे दे रखा है QT। QT इज दिस। अगर यहाँ पे QP दे दिया होता तब तो बात बन जाती, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, PR। अब आप ये सोचो, क्या PR और QP इक्वल है? यस इट इज इक्वल। वाई? क्योंकि आप यहाँ पे देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इन ट्राइंगल PQR, कौन से ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, PQR। PQR ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, गिवन है क्वेश्चन में। और आपको पता है कि अगर ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल होते तो इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे PR जो होगा वो किसके बराबर होगा, QP के। यहाँ पे रीजन लिखोगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 पता है आप क्या लेना, QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR। ये जो गिवन था ना, ये पार्ट तो गिवन था, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप सोचो, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर PR QP के इक्वल है, तो यहाँ PR की जगह आप क्या लिख सकते हो, QT अपॉन QP। फिर से ध्यान दो, मैंने PR को रिप्लेस कर दिया QP से, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल थे, तो इन ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होनी थी। अब काम खत्म हो गया हमारा, बस अब लास्ट में वही सेम चीज लिखनी है। आपको दो ट्राइंगल लेने हैं, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। तो देख लो, PQS एंड TQR, QR अपॉन QS। फिर से देखो कौन सा कह रहा हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल, दैट इज TQR के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका QR साइड ली, और PQS ट्राइंगल की छोटी साइड ली अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन QP। देख लो भाई, इस वाले ट्राइंगल की बड़ी साइड ले ली अपॉन इस ट्राइंगल की छोटी साइड ले ली, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मैंने निकाल लिया, यह QP। और यहाँ रीजन लिखना, प्रूव्ड अबव। अभी आपने ये प्रूव किया है यहाँ पे। फिर नीचे लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1। अब देखो एंगल 1 इक्वल क्यों लिखे, क्योंकि ये देखो दोनों ट्राइंगल के पार्ट है।
बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर भी एंगल बना रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर भी एंगल बना रहा है और दोनों इक्वल है। रीजन लिखोगे कॉमन, और यहाँ पे रूल लिखोगे बाय SAS सिमिलैरिटी रूल triangle PQS is similar to triangle TQR, hence proved. Okay, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन ट्राई इट ऑन योर सेल्फ। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान देना, आपको अच्छे से डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको गिवन क्या है इसका ध्यान देना। ट्राइंगल ABE, मैं इनको मार्क कर देता हूँ रेड कलर से। ABE का मतलब हो गया ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल दूसरे को मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ, ACD। ACD इज दिस पार्ट। ये दोनों ट्राइंगल अगर आपको साफ साफ अलग अलग सेपरेटली नजर आ रहे हैं देन इट इज गुड। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब आपको एक बात पता चल गई, आप यहाँ लिखोगे ट्राइंगल ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD। ये चीज आपको गिवन है, तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि इसका जो AE वाला पार्ट होगा ना ABE का, वो AD के बराबर होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली आपका ये जो पार्ट होगा इसका AB वाला पार्ट, ये किसके बराबर होगा, AC वाले पार्ट के बराबर होगा। एंड एंगल A तो दोनों में कॉमन आ ही रहा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप रीजन पता है क्या लिखोगे, CPCT। CPCT क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ध्यान रखना यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट गिवन है, तो कॉन्ग्रुएंट में इक्वल होती हैं साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग। अब इतना होने के बाद आपको क्वेश्चन के टू प्रूव वाले पार्ट पे ध्यान देना है कि टू प्रूव में दे क्या रखा है। टू प्रूव में देखो जो ट्राइंगल है उसको ना मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। ये बोल रखा है एक तो ट्राइंगल ADE सिमिलर करना है ट्राइंगल ABC के। ये दोनों ट्राइंगल आई होप आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपको इक्वल करने हैं तो आपका ध्यान जाना चाहिए इन ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो पे और एंगल के। अब देखो ट्राइंगल ADE और ABC में ये जो एंगल A है ना, ये कॉमन आ रहा है। अगर ये एंगल कॉमन आ रहा है तो इनके साइड की रेशो देख लो। इस एंगल के जो आर्म्स है इन दोनों का रेशो निकाल के देख लो, अगर ये आता है देन इट इज गुड, नहीं आता तो नहीं। तो आप देखो इनका रेशो क्या लिखोगे साइड का, आप देखो AE और AD आपस में इक्वल हैं और AB और AC ये भी आपस में इक्वल है। अब आप एक चीज ध्यान देना, ये है इक्वेशन 1। अच्छा आप इसको ना उल्टा करके भी लिख सकते हो, मैं बताता हूँ क्यों। AD और AB एक साइड में है ना, तो यहाँ पे मैंने इसको उल्टा करके लिख देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AD इज इक्वल्स टू AE। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। आप क्या करो, डिवाइड कर दो। 1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो देखो क्या बनेगी, दोनों के LHS डिवाइड हो जाएंगे, AD अपॉन AB, बीच में इक्वल टू का साइन है, और AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। फ्रॉम 1 इंटू 1 और 2 को आपने डिवाइड किया तो आपको ये मिल गया। अब काम खत्म हो गया, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। आप यहाँ लिखोगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये कॉमन है, राइट। और आप यहाँ पे देखो साइड का रेशो, इस एंगल के देखो साइड में जो ये ट्राइंगल है ADE और ABC, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखो, ADE के कॉरेस्पॉन्डिंग में AD अपॉन AD के कॉरेस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्राइंगल में AB है, इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC है। और ये रीजन लिखोगे प्रूव्ड अबव। अभी आपने किया है इसको प्रूव, और कैसे प्रूव किया था, ये जो गिवन पार्ट था ना इसका यूज करके। तो आप लिखोगे बाय SAS सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC, hence proved। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन।
तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, ए सी बी ट्राइंगल है उसमें और ये भी ट्राइंगल दे रखे हैं। इस ट्राइंगल के अंदर आपको दो ऑल्टीट्यूड दे रखे हैं, ए डी एंड सीई। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री बनाने वाली लाइन। तो ए डी जो है वो 90 डिग्री बना रही है बीसी के ऊपर, सिमिलरली सीई 90 डिग्री बना रही है ए बी के ऊपर। इसको मैंने इस वाले स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया 90 डिग्री। इसमें आपको देखो प्रूव करने 4 पार्ट्स। आपका मेन एम होना चाहिए जब ये प्रूव करोगे तो उस समय आपको ध्यान किस चीज का रखना है, ट्राइंगल्स का। अब जैसे बात करते हैं एईपी, एईपी आपको ट्राइंगल दिखना चाहिए कि भाई एईपी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा ट्राइंगल सीडीपी, सीडीपी देखो ये दोनों ट्राइंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल आपको नजर में आने चाहिए। तो ये अलग अलग आपको सेपरेटली नजर आ रहे हैं, अब काम हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इन दोनों ट्राइंगल में देखो कोई एंगल्स इक्वल होंगे, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो आप देखोगे एपीई या एईपी में एक एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे सीपीडी में या सीडीपी में ये 90 है, और ये एंगल और ये एंगल देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ रहे हैं। तो आप ये लिखोगे इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी। देखो एंगल पीईए इज इक्वल्स टू एंगल सीडीपी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये पार्ट आपको गिवन है, क्योंकि ये दोनों ऑल्टीट्यूड है ना, ऑल्टीट्यूड है तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, सेम ये। और एंगल एपीई इज इक्वल्स टू एंगल सीपीडी। रीजन इसका लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर कभी दो ट्राइंगल के अंदर अगर उनके दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल भी हो जाए तो भी वो सिमिलर है। तो यहाँ पे लिखोगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी, सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी, डबल ए रूल से। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अगर बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट की, तो अगेन आपको ध्यान देना है ट्राइंगल पे एबीडी। एबीडी के बारे में बात करें तो देखो एबीडी ये बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल हो गया एबीडी। और सीबीई देखो कौन सा बन रहा है, सीबीई, ये ट्राइंगल। अगर आप ध्यान दोगे इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एक एंगल आ रहा है बी कॉमन दोनों में, तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो कॉमन कौन सा एंगल आ रहा है, बी एंगल कॉमन आ रहा है। और देखो एडीबी में ये एंगल 90 है, एबीडी में, और सीबीई में ये वाला एंगल 90 है। तो देखो दोनों के दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए। तो आप इसको लिखोगे कैसे, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबीई। आप यहाँ पे ध्यान दो, एंगल, मैं एबीडी के बारे में बात कर रहा हूं, एंगल एडीबी इज इक्वल्स टू एंगल, और सीबीई के अंदर एंगल सीईबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन। अब बात करते हैं इसके एंगल की, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी। देखो दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, सीबीई में भी आ रहा है, एबीडी में भी आ रहा है, और इसको लिखोगे कॉमन। ट्राइंगल अगर एंगल अगर कॉमन आ रहा है तो ये अगेन बाय डबल ए रूल, ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीई, हेंस प्रूव्ड। ऐसे हमारे दो पार्ट हो गए। अब बाकी बचे हुए पार्ट देखो आप, थर्ड पार्ट पे हम आते हैं। तो थर्ड पार्ट पे अगेन आपको देखना है ट्राइंगल पे। तो एईपी अभी आपको बताया था, जैसे ये वाला ट्राइंगल हो गया। दूसरा बोला है एडीबी, एडीबी देखो ये है। तो एडीबी और एपीई में एक चीज नजर आ रही होगी, एंगल है दोनों में इक्वल है, और एईपी में ये 90 है और एडीबी में ये 90 है। तो अगेन इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपको नजर आ गया कि कौन कौन से दो एंगल्स इक्वल है। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल एडीबी, angle A is equals to angle A, this is common. Angle AEP is equals to angle ADB is equals to 90 degree. Both are given. Therefore, by double A similarity rule, triangle
AEP is similar to triangle ADB. अब अपने आप से एक बार फोर्थ पार्ट करने की कोशिश करो इसकी, ये फोर्थ पार्ट है। तो इसका फोर्थ पार्ट अगर आप देखोगे, अगेन ट्राइंगल पे फोकस करना है आपको, ट्राइंगल PDC सिमिलर एंड ट्राइंगल BEC। तो आप देख सकते हो ट्राइंगल PDC के बारे में बात करें मतलब ये, और नेक्स्ट बोला है BEC मतलब ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल। देखो इन दोनों में अगर आप देखोगे एंगल C दोनों में कॉमन आ रहा है, एक ये 90 है तो इसमें भी एक 90 है, तो दो एंगल्स आपको मिल गए। तो आप लिखोगे एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन, और इसके बाद लिखोगे एंगल CEB इज इक्वल्स टू एंगल PDC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन। तो बाय अगेन सेम लाइन लिखनी है, बाय AA रूल triangle PDC is similar to triangle BEC, hence proved। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग योगिक क्लासेस। बाकी की जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।